स्वागत है आपका डिवाइन बेबी सोल में। थोड़े से दिनों में ही दिवाली का त्योहार आ रहा है, जिसे हम सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यदि आप इन दिनों में प्रेग्नेंट है तो ये दिवाली का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भर देगा। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही खास है। इस दिवाली पे आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे। क्यों न करें, इस दिवाली पे आपके साथ आपका गर्भस्थ शिशु जो आपके साथ ही दिवाली एंजॉय करेगा। आप जितना खुश रहोगे उतना ही आपका बेबी आपके गर्भ में आनंदित रहेगा और अच्छा फील करेगा। इसीलिए आप इस दिवाली का भरपूर आनंद उठाएं। लेकिन थोड़ी बहुत बातें ऐसी भी है जिसका ख्याल आपको होना चाहिए। अगर हम इस दिवाली पे थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो हमारी दिवाली और शिशु दोनों हमारे लिए बहुत ही आनंद लाएगा। तो चलो देखते हैं कि इस दिवाली पे आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ दिवाली के पहले पहले घर की साफ सफाई की जाती है। आप अगर प्रेग्नेंट है या आपने प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भारी भरकम सामान नहीं उठाना है। सामान को जोर से घसीटना नहीं है। जिस वस्तु या सामान में ज्यादा वजन हो उसे उठाना नहीं है। जब आप घर की सफाई कर रहे हो तो खास याद रखो कि आपको सीढ़ी पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है। लंबे समय तक बिना आराम किए काम नहीं करना है। एक महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी बात याद रखिए कि आपके गर्भ में छोटी सी जान पड़ रही है। सफाई में से समय निकालकर आपको खाना खा लेना है। थोड़े थोड़े समय के बाद आपको पानी भी पी लेना है। अगर आप थकावट महसूस करें तो तुरंत थोड़ी देर के लिए शरीर को सीधा लेटकर आराम करना है। ज्यादातर ऐसा होता है कि गर्भवती माता घर की साफ सफाई में इतनी बिजी हो जाती है कि वो खाना टाइम पे नहीं ले सकती है या हमारा ध्यान ही नहीं रहता खाने पीने की ओर। इसीलिए काम के समय में से भी खास ध्यान कर खाना खा लेना चाहिए। आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश जूस पी सकते हैं, सलाद ले सकते हैं और जो आपको पसंद हो, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो, ऐसा कुछ खाना हर 1 या 2 घंटे में ले सकते हैं। एक बात खास याद रखें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगातार पूरा दिन काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कमर दर्द, बैक पेन, पैरों में दर्द या सूजन, हेडेक, थकावट, डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। आप काम के बीच में से समय निकालकर आराम जरूर करें। हमारे यहाँ दिवाली, न्यू ईयर में बहुत सारे पकवान, मिठाई बनते हैं जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। स्वाभाविक है, लेकिन गर्भवती माँ को ये सारी चीजें सोच समझकर खानी चाहिए। ऐसी चीजें ही खाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, डाइजेस्टिव हो, फ्रेश हो, न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर हो। अगर आप ये सारी चीजों का अतिरेक करती है या ज्यादा लेती है तो आपको लूज मोशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा बढ़ सकता है। हो सके तो आप सिर्फ 1 साल के लिए अपने नन्हे मुन्ने शिशु के लिए घर का बना हुआ खाना ही खाए। बाजार से खरीदी हुई चीजें ना खाए। दिवाली हो और फटाके ना हो, ऐसा तो भला कैसे हो सकता है। इस दिवाली आपको फटाके से बच के रहना है, क्योंकि फटाके फोड़ते समय जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैस आपकी सांसों से होके आपके गर्भस्थ शिशु तक जरूर पहुंचते हैं, जिसका परिणाम भारी हो सकता है। फटाकों से निकलने वाले धुएं से कई बार स्किन को भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि स्किन में रेडिश हो जाना, खुजली आना, ड्राई स्किन हो जाना, रैशेस हो जाना। आपको इस दिवाली ये बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप 4th मंथ क्रॉस है या उससे ज्यादा मंथ आप प्रेग्नेंट है तो ये बात खास याद रखें कि आपको फटाकों की आवाज से भी बचकर रहना है। इसके लिए आप कानों में कॉटन रख सकते हैं या रूम के डोर, विंडो भी बंद कर सकते हैं। दिवाली के समय हम अपने आंगन में रंगोली करते हैं। अगर आप
थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो खास याद रखें कि आपको ज्यादा झुककर रंगोली नहीं करनी है। ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर भी रंगोली नहीं बनानी है। दिवाली समय में हम अपने घरों को साफ करके फूलों से सजाते हैं और अपने आप को भी बहुत ही निखारते हैं। सही है ना? हर प्रेग्नेंट महिला को मन में सवाल आता होगा कि क्या प्रेगनेंसी में हम वैक्स करा सकते हैं, फेशियल या आईब्रो कर सकते हैं? जी हाँ, आप फेशियल जरूर करा सकते हैं, लेकिन फेशियल किट जो है वो ज्यादा केमिकल युक्त ना हो, उसकी पूरी सावधानी बरतें। प्रेगनेंसी के दौरान हो सके तो वैक्स करना अवॉइड करें। आप उन सारी बातों को अवॉइड करें जिससे आपको तकलीफ होती हो। बस थोड़े महीने हम थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो हमारे घर हंसता खिलता हुआ शिशु हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से उजालों से भर देगा। ऊपर की गई बातों का ध्यान रखकर जरूर ये दिवाली को खास बनाए। अगले साल तो आपका गर्भस्थ शिशु भी आपके साथ दिवाली मनाएगा और आपके साथ ही ढेर सारी खुशियां बांटेगा। मेरी प्यारी सभी माताओं को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।